Hello everyone, welcome to my YouTube channel Civil at Home. Share and subscribe for innovative civil engineering. तो दोस्तों आज हम यहाँ पर वो टॉपिक कवर करेंगे जिसमें मोस्टली सभी सिविल इंजीनियर्स को कन्फ्यूज़न होती है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम यहाँ पर जानने वाले हैं क्लियर कवर क्या होता है, नॉमिनल कवर क्या होता है और इफेक्टिव कवर क्या होता है। ये एक सिविल इंजीनियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो दोस्तों आज हम इनको पूरे एग्जाम्पल के साथ बहुत ही इजी तरीके से पढ़ने वाले हैं, पूरे एग्जाम्पल के साथ। तो अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो दोस्तों ज़रूर से मैं आपको ये यकीन दिला सकता हूँ कि आपका एक भी इन टर्म से रिलेटेड डाउट्स नहीं रहने वाला। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं आज के टॉपिक्स क्या है, किस वे में हम इसको आज पढ़ने वाले हैं, किस वे में हम अपने सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले हम दोस्तों देखेंगे डेफिनेशन ऑफ कवर। इन तीनों टर्म से पहले दोस्तों में ये भी तो पता होना चाहिए कि हमारा कवर होता क्या है, कवर के कितने टाइप्स होते हैं वो भी पढ़ेंगे विथ प्रॉपर एग्जाम्पल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम देखेंगे क्लियर कवर की डेफिनेशन। कवर की डेफिनेशन पढ़ने के बाद देखेंगे क्लियर कवर क्या होता है। फिर हम देखेंगे हमारा नॉमिनल कवर क्या होता है। फिर हम देखेंगे इफेक्टिव कवर क्या होता है और लास्ट में हम देखेंगे आईएस कोड वैल्यूज़, इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अकॉर्डिंग जो हमारी कवर की वैल्यूज़ दी होती हैं। ठीक है दोस्तों, हम वो देखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं सबसे पहले अपने कवर की डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ कवर कि हमारा कवर क्या होता है। तो दोस्तों कवर इज द थिकनेस ऑफ कंक्रीट मेजर्ड फ्रॉम द नियरेस्ट सरफेस ऑफ द रेनफोर्समेंट। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब दोस्तों क्या है कि जो हमारी कवर होता है वो होती है थिकनेस ऑफ कंक्रीट। थिकनेस ऑफ कंक्रीट होती है कहाँ से कहाँ तक, जो हमारा आउटर सरफेस होता है। अभी मैं आपको इस चीज़ को पिक्चर में ज़रूर शो करूँगा कि हमारा कवर होता क्या है। जो हमारा कंक्रीट का आउटर सरफेस होता है वहाँ से लेकर जहाँ पर उसमें हमारा रेनफोर्समेंट आ रहा है वहाँ तक की डिस्टेंस को, जो नियरेस्ट रेनफोर्समेंट आ रहा है वहाँ तक की डिस्टेंस को हम कवर कहते हैं। दोस्तों अभी पिक्चर में देखेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कवर होता क्या है। उसके बाद एक नोट पॉइंट देख लिए दोस्तों, कवर क्यों दिया जाता है ये भी कोई भी आपसे पूछ सकता है कहीं भी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में आ सकता है या फिर आपके इंटरव्यू पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कवर का मेनली क्या पर्पज होता है, तो दोस्तों यहाँ पर देख लिए कवर इज मेनली प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रेनफोर्समेंट बार। ठीक है दोस्तों, जो हमारी रेनफोर्समेंट बार होती हैं आप उनको जानते हैं, हमारी क्या की होती है, आयरन की होती हैं। और आयरन अगर इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में आने से क्या होता है, कोरोसिव हो जाता है, उसमें कोरोजन आ जाता है। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर क्लियर हो हमारा है, हमारा कि कवर क्या होता है और कवर का पर्पस क्या है। अब मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ, उसके अंदर आपको पता पड़ जाएगा कि कवर होता क्या है। मान लीजिए ये हमारा एक कोई भी हमारा ये बीम है जिसकी, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको विड्थ मैंने बता दी इसकी W है, और ये यहाँ पर ये हमारा क्या है, इसकी डेप्थ है। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए ये जो हमारा नियरेस्ट रेनफोर्समेंट आ रही है यहाँ से लेके इसके आउटर सरफेस तक की जो ये डिस्टेंस दी है, इसे ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कवर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पिक्चर में बिल्कुल साफ साफ आपको दिख गया होगा कि क्या होता है। उसके बाद देख लीजिए ये जो हमारी मेन बार्स होती हैं, ये हमारी मेन बार्स हैं जो रेड में हैं, और ये हमारे स्टीरप्स हैं। ठीक है दोस्तों, स्टीरप्स येलो में है, और ये जो हमारा ग्रे कलर है ये हमारा पूरा कंक्रीट है। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको क्या बताया है, आउटर सरफेस और इसका नियरेस्ट सरफेस जो हमारा रेनफोर्समेंट है यहाँ तक की डिस्टेंस को हम कवर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ चुका है कि कवर किसे कहते हैं। अब हम अपनी डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ क्लियर कवर क्या होती है। ठीक है दोस्तों, अब आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि हमारे कवर कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के कवर होते हैं। एक क्लियर कवर होता है, एक नॉमिनल कवर होता है, ठीक है दोस्तों, एक इफेक्टिव कवर होता है। ठीक है दोस्तों, और ये इफेक्टिव कवर ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे हम फील्ड पे वर्क करने वाले हों, चाहे हम एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो किसी भी कम्पिटेटिव की। ठीक है दोस्तों, तो अब हम यहाँ पर जानते हैं कि हमारा क्लियर कवर क्या होता है, इसको भी मैं आपको एक पिक्चर की हेल्प से बिल्कुल डाउट क्लियर कर दूंगा। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है। द क्लियर कवर इज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सपोज्ड कंक्रीट सरफेस। ये एक्सपोज का मतलब दोस्तों वही है जो हमारा आउटर सरफेस होता है कंक्रीट का। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब यही है। और बहुत इंपॉर्टेंट इसका नोट पॉइंट क्या है, विदाउट प्लास्टर एंड अदर फिनिशेस। मतलब जो जब भी हम कंक्रीट के ऊपर कोई सरफेस या तो हम उससे प्लास्टरिंग कर देते हैं, उस पर टाइल्स लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो विदाउट टाइल्स या विदाउट प्लास्टरिंग के जो हमारी आउटर सरफेस होता है कंक्रीट का, सिर्फ वहां तक की डिस्टेंस लेते हैं। तो दोस्तों क्या है इसकी डेफिनेशन, क्लियर कवर इज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सपोज्ड कंक्रीट सरफेस टू द नियरेस्ट सरफेस और रेनफोर्समेंट बार। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या हो गया, आउटर सरफेस से नियरेस्ट सरफेस तक की जो डिस्टेंस होती है कंक्रीट और रेनफोर्समेंट की, उसे ही हम क्लियर कवर कहते हैं।
ठीक है दोस्तों, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है। याद रखिए, बहुत ही नोट पॉइंट फिर से बता रहा हूँ, विदाउट प्लास्टर और विदाउट एनी फिनिशिंग वर्क। ठीक है दोस्तों, जो खाली, जो ओनली, जो सिर्फ हमारा कंक्रीट का सरफेस है, सिर्फ वहीं तक की हम डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर कवर, आपको बिल्कुल डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब इसको हम विद द हेल्प ऑफ पिक्चर समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक्सपोज कंक्रीट सरफेस मतलब जो उसका आउटर सरफेस है, यही तो हमारा आउटर सरफेस है दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पर ये क्या है, नियरेस्ट। मैंने मान लिया कि मेरी स्टीरअप्स यहाँ पर नियरेस्ट आ रही है। हो सकता है कि यहाँ पे विदाउट स्टीरअप्स के हम ले सकते हैं। बहुत सी जगह ऐसा होता है कि हमें जो हमारे कंक्रीट होते हैं उसमें स्टीरअप्स हम काउंट नहीं करते। कभी कभी ऐसा होता है कि हम इसमें स्टीरअप्स काउंट नहीं करते या फिर स्टीरअप्स बहुत कम लगाते हैं, तो हम सीधी मेन बार तक की इसमें डिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मेन बार तक की डिस्टेंस ले लेते हैं जो उसका मेन बार का नियरेस्ट सरफेस होता है। लेकिन हम यहाँ पर मोस्टली कंसीडर करते हैं कि हमारी स्टीरअप्स आ रही है और इसका जो नियरेस्ट सरफेस है, इसके एक्सपोज्ड सरफेस कंक्रीट के आउटर सरफेस से जो हमारा नियरेस्ट सरफेस रेनफोर्समेंट का होता है, वहीं तक की डिस्टेंस हम लेते हैं। ठीक है दोस्तों, पिक्चर में बिल्कुल शो हो रहा होगा कि हमारा क्लियर कवर क्या होता है। आउटर सरफेस से जो ये हमारा आउटर सरफेस है और इसके नियरेस्ट सरफेस जो हमारा रेनफोर्समेंट है, यहाँ तक की डिस्टेंस को हम क्लियर कवर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखने वाले नॉमिनल कवर की डेफिनेशन, जो बहुत ही कम लोगों को पता होती है। तो दोस्तों, इसका एक नोट पॉइंट ये भी याद रखिए, जो हमारा नॉमिनल कवर होता है, ये एक एडवांस वर्जन होता है किसका, क्लियर कवर का। ठीक है दोस्तों, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नॉमिनल कवर हमारा क्लियर कवर का ही नाम है। ठीक है दोस्तों, इसका दूसरा नाम कह सकते हैं, इसका अपडेटेड नाम कह सकते हैं, इसका मॉडिफाइड नाम कह सकते हैं क्लियर कवर का। तो हम नॉमिनल कवर की दोस्तों डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस मेजर फ्रॉम दी फेस ऑफ कंक्रीट। ये भी बिल्कुल दोस्तों वही बात है, सभी में से हम जो आउटर सरफेस है वहीं से डिस्टेंस लेनी है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या है, नियरेस्ट सरफेस ऑफ रेनफोर्समेंट इंक्लूडिंग स्टीरअप्स और लिंक्स। मतलब इसमें हमें जो भी इंक्लूडिंग स्टीरअप्स, अगर हमारा पहले स्टीरअप्स आ गया तो स्टीरअप्स लेंगे, अगर पहले लिंक आ गया तो पहले हम लिंक का ही सरफेस लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये बात क्लियर हुई। फिर से यहीं पर रिवाइज कर लीजिए मेरे साथ। क्लियर कवर क्या होता है, जो हमारा आउटर सरफेस से जो हमारा नियरेस्ट सरफेस होता है रेनफोर्समेंट का, वहां पर जरूरी नहीं कि हम स्टीरअप्स लें, स्टीरअप्स कंसीडर करें या नहीं करें। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमें इसमें स्टीरअप्स भी कंसीडर करनी है और हम क्लियर कवर में डायरेक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेन बार तक ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नॉमिनल कवर आपको पता पड़ा, इंक्लूडिंग स्टीरअप्स और लिंक्स। ठीक है दोस्तों, जो भी पहले हमारा सरफेस आ गया, चाहे वो लिंक हो चाहे स्टीरअप्स हो, उन्हें ही हम कंसीडर करेंगे और यही हमारी नॉमिनल कवर की डेफिनेशन होती है। यहाँ पर हम इसकी भी पिक्चर देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये हमारा कंक्रीट है, कंक्रीट ब्लॉक मान लो, कंक्रीट बीम मान लो, ये इसके मेन बार हैं, ये इसका स्टीरअप्स है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो स्टीरअप्स की डिस्टेंस आ गई, तो दोस्तों ये स्टीरअप्स की डिस्टेंस तक ही लेनी है हमें। ठीक है दोस्तों, जो इसका स्टीरअप्स का सरफेस आ गया रेनफोर्समेंट का, वहीं तक हमें इसके आउटर सरफेस से डिस्टेंस लेनी है। ठीक है, और क्लियर कवर में क्या है दोस्तों, हम कभी कभी मैंने आपको बताया कि हम स्टीरअप्स के कंसीडर नहीं करते, डायरेक्ट हम मेन बार तक की डिस्टेंस लेते हैं क्लियर कवर में। ठीक है दोस्तों, ये आपके दोनों डेफिनेशन क्लियर होगी। अब थोड़े से हमें ध्यान से समझने की बात है इफेक्टिव कवर की, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी चीज़ों के लिए। ठीक है दोस्तों, मेनली जब अपना कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है, वहाँ पर भी हम इफेक्टिव कवर ही लेते हैं। तो हम बात कर लेते हैं इफेक्टिव कवर हमारा क्या होता है। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, बहुत इजी सी डेफिनेशन है इसकी भी। इफेक्टिव कवर इज द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द फेस ऑफ द मेंबर, वही बात है, फेस ऑफ द कंक्रीट टू द सेंटर ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट बार। इसमें दोस्तों सेंटर ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट बार। ठीक है दोस्तों, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटर ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट बार तक की डिस्टेंस लेनी है। कहाँ से, जैसे कि हमने प्रीवियस टू अपने कवर्स में लिया है, आउटर सरफेस ऑफ कंक्रीट से हमें डिस्टेंस लेनी है कहाँ तक की, सेंटर ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी देखेंगे और इसकी हम पिक्चर भी देखेंगे। अब इसका फॉर्मूला दोस्तों देख लीजिए। पहले अगर हमारी कोई भी, हमारा क्या हो गया, क्लियर कवर। क्लियर कवर दोस्तों मैंने कहाँ तक बताया, नियरेस्ट सरफेस जो हमारा आ गया, हमने इसमें क्या कर लिया, अगर उसमें स्टीरअप्स है तो डाया ऑफ स्टीरअप्स भी लेंगे। ठीक है, अगर उसमें स्टीरअप्स नहीं है तो हम स्टीरअप्स नहीं लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर कवर प्लस डाया ऑफ स्टीरअप्स प्लस हाफ ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट बार। क्योंकि हाफ क्यों लिया है, क्योंकि डेफिनेशन में बताया गया है, क्योंकि हमें सेंटर तक की डिस्टेंस लेनी है, उसकी जो हमारा मेन रेनफोर्समेंट बार आ जाएगा उसके सेंटर तक की हमें डिस्टेंस लेनी है। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने इफेक्टिव कवर का फॉर्मूला। कैसे निकालेंगे, इफेक्टिव कवर इज इक्वल टू, अगर हमें स्टीरअप्स दिया है तो स्टीरअप्स लेंगे, अगर नहीं दिया है तो हाफ ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट बार। ये बिल्कुल इफेक्टिव कवर का बहुत सिंपल फॉर्मूला है और इसको हम अभी समझ लेंगे एक पिक्चर की हेल्प से, जो आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये मान लीजिए यहाँ से
यहाँ से हमारी यहाँ तक की डिस्टेंस कौन सी है, ये होगी हमारी टोटल डेप्थ। ये दोस्तों हमारी होगी इसकी टोटल डेप्थ। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से जो यहाँ तक का ये दे रखा है, ये हमारा मेन रेइंफोर्समेंट, ये हमारी मेन रेइंफोर्समेंट बार। इसके यहाँ तक, इसके सेंटर से, मतलब जो हमारी मेन रेइंफोर्समेंट बार है उसके हाफ डाया तक जो डिस्टेंस होगी, कहाँ से, जो इसका हमारा कंक्रीट का आउटर सरफेस से जो हमारा मेन रेइंफोर्समेंट बार का सेंटर होगा, वहाँ तक की डिस्टेंस को हम इफेक्टिव कवर कहते हैं। अब दोस्तों आपको इसमें दिख रहा होगा कि स्टीरअप्स भी आ रहा है, इसीलिए मैंने फॉर्मूले में स्टीरअप्स का पूरा डाया उसमें कैलकुलेट किया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इफेक्टिव कवर, नॉमिनल कवर, क्लियर कवर की डेफिनेशन बिल्कुल समझ में आई होगी। अब आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर यूट्यूब न्यू वीडियोस। ठीक है दोस्तों, अब हमारा लास्ट टॉपिक जो हमारा बच रहा है कौन सा, आईएस कोड की वैल्यूज, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम उन्हें भी यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। दोस्तों अब आपको समझने वाली बात यह है, जो हमारा आईएस कोड में वैल्यूज़ दी गई हैं वो किसकी दी गई हैं। तो दोस्तों हमारे एग्जाम में जो हमारा एग्जाम में पूछता है वो तो इफेक्टिव कवर हमसे पूछ सकता है, तो उसके लिए हमें क्लियर कवर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो दोस्तों ये अगर आपको पिक्चर में शो हो रहा है, जैसे कि मैं आपको डेफिनेशन बता चुका हूँ, तो दोस्तों ये आपको बिल्कुल ही नज़र आ रहा है कि ये हमारी क्लियर कवर दिया होता है आईएस कोड के अंदर। ठीक है दोस्तों, आईएस कोड के अंदर हमें क्या दिया गया है, हमें क्लियर कवर की वैल्यूज़ दी गई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वैल्यूज़ आपको समझ में आ रही हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने याद करने के लिए, अपने किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।